गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज वेद माता गायत्री की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बातें बता रहे हैं। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के चार भेद हैं, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्माण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋक् के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजुः के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों को सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती है। किसी भी जीवित प्राणीधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं चारों क्षेत्रों के अंतर्गत उनकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋक् अर्थात कल्याण, यजुः अर्थात पौरुष, साम अर्थात क्रीड़ा, अथर्व अर्थात अर्थ। इन चार दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी और प्रवाहित नहीं होती। ऋक् को धर्म, यजुः को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी चार प्रकार की धारा, ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही है। इन चार विभागों को स्वेच्छापूर्वक विभक्त करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याण अवस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक् है, क्षत्रिय यजुः है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्मरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के चार रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को
ज्वलन, गर्मी, प्रकाश और गति के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद उनके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भव हो गई। एक बट बीज के गर्भ में महान बट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहलियां, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। इन सबका इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज है, जो प्रफुस्पित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं, जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन अयुण, ऋणु, एओड, एडोज, हैवरट, लड़ आदि 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है, जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक रचनाएं उनकी विस्तृत व्याख्या है।